आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज संसद भवन के बाहर एनडीए के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आखिर क्यों कर रहे हैं? कल झारखंड से बेहद दुखद तस्वीरें सामने आई हैं। ठीक दिल्ली के जंतर मंतर जैसी तस्वीरें सामने आ रही थी। हाथों में पोस्टर और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? इतने दिनों से वे क्या मांग रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सिस्टम में सुधार, नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी, और आज भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। प्रदर्शन झारखंड में जो कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर हो रहा है। प्रदर्शन झारखंड सरकार के जवाब को लेकर और प्रदर्शन कांग्रेस के मौन पर। एनडीए सांसदों ने लगातार ये सवाल उठाया कि जब कल झारखंड में बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो कांग्रेस कहां गायब था? कांग्रेस चुप क्यों है? एनडीए सवाल उठा रही है कि जब दिल्ली में छात्रों पर प्रदर्शन हुआ था तब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम विपक्ष के नेता सड़कों पर उतर आए थे, पीएम आवास के सामने धरना दे रहे थे। लेकिन जब झारखंड में भी वही तस्वीरें सामने आई तो कांग्रेस मुंह में दही जमाकर क्यों बैठा है? आज ये सवाल ना ही सिर्फ एनडीए बल्कि देश का हर एक जागरूक जो सिटीजन है वो पूछ रहा है। अब आपको हम एक एक करके तमाम वो बयान भी सुनवा देते हैं जो इस वक्त एनडीए में जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं। क्या वो सवाल है, आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। मैं इतना ही कहूँगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। उनके जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवा। तो देखिए, तमाम आपको हम बयान सुना रहे थे जिस तरीके से लगातार सरकार अब पूछ रही है विपक्ष से सवाल। संसद भवन के बाहर एनडीए का ये देखिए प्रदर्शन जारी है। किस तरीके से देखिए प्लेकार्ड्स हाथ में लिए हुए हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी के जो वहां से नदारद हैं झारखंड से, उनसे सवाल किया जा रहा है कि आप मौन क्यों हैं? देखिए, तमाम सवाल हैं। पारदर्शी भर्ती और व्यवस्था में सुधार की उठी मांग, और इसी को लेकर के देखिए एनडीए अब विपक्ष को घेरने पर शुरू हो चुका है। गृह मंत्री या फिर तमाम जो देखिए सवाल हैं वो अब पूछे जा रहे हैं। और ऐसे में देखिए ये तस्वीर आपको हम वो दिखा रहे हैं जब विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, गृह मंत्री को घेरने की कोशिश की थी, और ठीक वही हाल अब झारखंड में देखने को मिल रहा है। तो वहां से वहां की सरकार जो है चुप्पी साध कर बैठी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल प्रियंका की चुप्पी पर एनडीए ने सवाल उठाया है, तमाम सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, झारखंड में छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है अब उसी को लेकर के एनडीए ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और इसी पर अब चर्चा हो रही है। एनडीए सरकार विपक्ष की सरकार को घेरना चाह रही है और झारखंड में जो सत्ता है उस पर सवाल खड़े किया जा रहा है। संसद भवन के बाहर तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ देखिए विपक्ष लगातार सरकार को घेरने पे लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी विपक्ष को घेरने पे लगी हुई है, क्योंकि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस वहां पर चुप्पी साधे बैठी है। एक दूसरे पर छीटाकशी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और इसी बीच देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पवन खेड़ा के हाथ में प्लेकार्ड है जिसमें वो सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए गृह मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए ये तस्वीर जो है एनडीए की तरफ से देखने को मिल रही है, एनडीए का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमने आपको अभी दो तस्वीरें दिखाई, एक तरफ जहां विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा था, अब वहीं दूसरी तरफ एनडीए का भी प्रदर्शन जो है वो जारी हो चुका है। झारखंड में जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है उस पर मुखरता के साथ झारखंड के बच्चों के लिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
और देखिए तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब आपको बता देते हैं, अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और इसके साथ एक सवाल भी पूछते हैं। पहली तस्वीर देखिएगा, जिस तरीके से आपको हम तस्वीर दिखाएंगे इसमें साफ देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में विपक्ष के नेता सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सक्रिय नजर आती हैं। अब दूसरी तस्वीर में देखिए, झारखंड में विरोध प्रदर्शन का मुद्दा चल रहा है, लेकिन यहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी नजर नहीं आती है। लेकिन सवाल सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक सीमित नहीं है। तमाम ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो ठीक यही रवैया अपनाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और डिंपल यादव की। एक तरफ जहां राजनीतिक मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है, और सिर्फ अखिलेश यादव या डिंपल की नहीं, तमाम जो विपक्षी दल है इस वक्त यही रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही सवाल पूरे विपक्ष से पूछा जा सकता है कि क्या विरोध और समर्थन का पैमाना मुद्दे और राज्य के हिसाब से बदल जाता है? क्या कुछ मुद्दों पर विपक्ष पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरता है, जबकि कुछ दूसरे मुद्दों पर उसकी सक्रियता कम दिखाई देती है? आखिर विपक्ष की राजनीति में मुद्दों को लेकर के एक समान संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई देती है? सेलेक्टिव संवेदनशीलता या फिर सेलेक्टिव जो चीजें हैं वो क्यों देखने को मिलती हैं? दर्शकों के लिए सवाल यही है कि क्या ये राजनीतिक प्राथमिकता है, रणनीति है, या फिर चुनिंदा मुद्दों पर ही सक्रियता देखने को मिलती है? सेलेक्टिव सिंपैथी क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि देखिए ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल यहाँ पर मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, और कितनी सक्रियता के साथ उन बच्चों की आवाज बनते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चे पीड़ित हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो सवाल पूछना चाहिए, सिस्टम से लगातार सवाल पूछना चाहिए। लेकिन यही सक्रियता झारखंड में कहां चली जाती है? झारखंड के बच्चों को खुद अपनी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? वहां पर विपक्ष क्यों नहीं खड़ा होता और उनसे वन ऑन वन बात करे या फिर उनकी आवाज बने? दो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब आपको हम दूसरी तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये हमने आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें दिखाई, अब आपको हम दिखा देते हैं अखिलेश और डिंपल की तस्वीरें। ये देखिए किस तरीके से यहां पर डिंपल यादव और अखिलेश यादव बच्चों की आवाज बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर में देखिएगा तो यहां से उनकी मौजूदगी गायब है। इससे क्या समझ में आता है? तो देखिए आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक मुद्दों पर उनका सक्रिय विरोध और प्रदर्शन दिखाई देता है, लेकिन दूसरी राज्यों में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर के क्या उनकी सक्रियता उतनी ही दिखाई देती है? जवाब है नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो यूपी में हो, यूपी विधानसभा में हो, या फिर दिल्ली में हो, मॉनसून सत्र की बात हो, हर जगह उस मुद्दे पर वो मुखरता से या फिर हम बोले कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टेक लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है उन्हीं के इंडी अलायंस के लोगों की, उनके सरकार की, तो यहां पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या जवाब आता है आपको वो भी सुनवा देंगे कि किस तरीके से यहां पर एनडीए अब सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सक्रिय नजर आते हैं, और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जिस तरह से झारखंड में विरोध प्रदर्शन का मुद्दा सामने है, लेकिन यहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी नजर नहीं आती है। सवाल सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नहीं है, अखिलेश यादव और डिंपल यादव को देखिए किस तरीके से एक तरफ राजनीति मुद्दों पर इनका सक्रिय विरोध देखने को मिलता है, प्रदर्शन दिखाई देता है, लेकिन दूसरे राज्यों में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर के क्या उनकी सक्रियता उतनी ही दिखाई देती है? और यही सवाल पूरे विपक्ष से पूछा जा सकता है कि क्या विरोध और समर्थन का पैमाना मुद्दे और राज्य के हिसाब से बदल जाता है? क्या कुछ मुद्दों पर विपक्ष पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरता है, जबकि कुछ दूसरे मुद्दों पर उसकी सक्रियता कम दिखाई देती है?
आखिर विपक्ष की रणनीति में मुद्दों को लेकर के एक समान संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई देती है, जो अब हर कोई पूछना चाहता है।